लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग दरोगा सेट 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4 सेट करा दिया गया, आप लोग जाके वहाँ से उसको सेट लगा सकते हैं अगर आप नहीं लगाए हैं तो। चलिए द एग्जाम पोर्टल का सेट नंबर 5 को आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चोपिन मांडो, ऑप्शन बी काकोड़िया, ऑप्शन सी मधा, ऑप्शन डी सराय नाहर राय। तो इसका आंसर होगा मधा। मधा से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चूहंदरो, कोटजी, सहगौरा, देसलपुर। तो सहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। सहगौरा क्या है? एक अभिलेख है, ये मौर्य साम्राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन से देवता युद्ध के देवता माने जाते हैं? युद्ध के देवता किसे माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र और अग्नि। जो युद्ध के देवता हैं वो इंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन भी होता है कि लुम्नी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? किससे प्राप्त होता है कि लुम्नी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? एक रुम्नदई अभिलेख है, रुम्नदई अभिलेख है। इससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। और अशोक जो थे अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्नी की यात्रा किए थे और वहाँ टैक्स 1/6 से 1/8 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, इसका 4 का आंसर ए हो जाएगा, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 5, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई जी है। क्वेश्चन नंबर 6, चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। मिलान करने दिया है, नीचे कूट भी दिया है, आप लोग कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध 94 में हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो है आपका 1529 में हुआ है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ है। तैमूर का आक्रमण जो है आपका 1398 में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। देखिए कहाँ है? डी में, इसका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे कुछ प्राचीन एवं मध्य युग के राजाओं के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके रचित ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कृष्णदेव राय, समरांगुण सूत्रधार, क्या ये थे? नहीं। कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था आमुक्त माल्या, जो यहाँ पे डी में है वो लिखा था। क्वेश्चन पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित ए ही नहीं है, तो 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 में, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली का कौन सा एक सुमार जो है आपको स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो ए कुतुब मीनार, बी लोधी का मकबरा, सी में क्या है? हुमायूं का मकबरा, डी लाल किला। जो हुमायूं का मकबरा है वो फारसी है, फारसी प्लस जो है का शैली का उदाहरण है, दोनों मिक्सअप शैली का उदाहरण है। तो 8 का हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगाली द्वारा स्थापना किया गया था, कौन सा फैक्ट्री बंगाल में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बांदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्री रामपुर। जो हुगली था पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, यहीं से पुर्तगाली जो लूट मार करते थे आपको जहाज़ों का। और चिंसुरा किसका था? चिंसुरा जो था ना डच का था, चिंसुरा डच का था। और श्री रामपुर जो था आपका ये डेनिश का था, श्री रामपुर डेनिश का था और चिंसुरा जो है डच के था। तो 9 का आंसर हो गया सी हुगली। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका कब्र जो है गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त क्या सही है? सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था
ये वेलेस्ली के टाइम हुआ था। वेलेस्ली के टाइम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो यही गलत है, तो इसका 11 का आंसर सी हो जाएगा। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस जी है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ जो था वो तत्या टोपे जी थे। 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील का खेती ह्रास हुआ? नील की खेती का ह्रास का होने का मेन रीजन था कि जो था यूरोप में उस समय औद्योगिकरण हो चुका था, और अब औद्योगिकरण होने के कारण वहाँ मशीनीकरण भी हो चुका था। तो यहाँ का जो नील बनाने की था, नील जो बनाया जाता था, उससे यहाँ पे नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका आर्थिक अलाभकर हो गया। तो 14 का आंसर हो जाएगा नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, बी। क्वेश्चन नंबर 15, वेलपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? वेलपंथी ने कहाँ नेतृत्व किया था अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन? केरल में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? अलीपुर षड्यंत्र मामला जो था 1908 में हुआ था। अवैध रूप से हथियार रखने के क्रम में पकड़ा गया था। उसमें अरविंद घोष के भाई वरिंद घोष भी थे। तो उसमें जो अरविंद घोष को बचाव किया था वो चिदंबरम दास जी थे। एडी चोटी का उसने लगा दिया और अरविंद घोष को बचाने के लिए। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो उत्तरोत्तर दो श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सीधा मतलब सा है, देखिए ये है ना, बोल रहा है कि ये दो श्रृंग है, दो श्रृंग के बीच को क्या बोलते हैं? दो श्रृंग के बीच को तंगदहेज बोलते हैं। और दो गर्त क्या है? ये देखिए दो नीचे वाला है, यहाँ पे दो गर्त, इसे कट जाएगा इधर, तो ये दो गर्त हो गया नीचे वाला, एक इधर होगा एक इधर से साइड होगा। तो दो गर्त के बीच को दूरी को भी हम लोग लेमडा से जो क्वार्टानिक तंगदहेज बोलते हैं। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 18 देखिए, दंत विशेषक का शीशा कैसा होता है? ऑप्शन ए वर्तुलाकार, ऑप्शन बी नतोदार, ऑप्शन सी उनतादार शीशा, ऑप्शन डी सादा शीशा। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं उसका शीशा जो होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण ऐसा होता है, अवतल दर्पण जैसा होता है, और अवतल दर्पण को नतोदार शीशा भी बोलते हैं। तो 8 का आंसर बी, 18 का बी हो जाएगा। 19 का, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तृप्त होता है, यानी किसके द्वारा गर्म होता है? जब सूर्य की किरणें आती है पृथ्वी पर, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी गर्म होती है। उसके बाद जो यहाँ से विकिरण निकलता है, स्थलीय विकिरण, उसके कारण जो वायुमंडल गर्म होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। नहीं, ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में। तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है, ठीक है। और कहता क्या है? 3 मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हाँ, मैक नंबर से आप ध्वनि की गति को वर्णित कर सकते हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है, प्रासव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होती है। तो होती है, दो सही नहीं है। देखिए इसका कोड दिया हुआ है, कौन सही थे? 1, 3 और 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक बार बना कर हम दिखा देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन अगर आता ही है तो हाफ लाइफ टाइम निकाल कर दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर फिलहाल देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी 3/4
भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है डायल अप सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाया जाता है वह क्या है? वह है रोहिणी, IRS, कार्टोसैट, इनसेट। तो वो जो है दूरसंचार सेवा इनसेट है। आप लोग इनसेट का फुल फॉर्म बताइएगा, इनसेट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रेक्षक के संबंध में सही नहीं है? यह एक आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी, यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित की गई है। ऑप्शन सी, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2021 को किया गया है। ऑप्शन डी, यह 90 किलोमीटर की दूरी एक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 24 का डी हो जाएगा। ये 90 किलोमीटर की दूरी शत्रु को विमान की मार गिराने में सक्षम है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के राफेल को लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? मतलब राफेल किसने दिया भारत को? तो डोसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की, उसने दिया है। 26, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय जो था न्यूटन, गैलीलियो, नील बोर, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने दिया था। 27, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नहीं, द्रव सोडियम कौन सही है? नहीं, प्रयोग में नहीं लिया जाता, तो ये गलत हो गया आपका। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। अवयव नहीं है, ये मिश्रण है, नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है, नहीं होता है। 27 का डी देखिए क्या बोलते हैं, जसद सम्मिश्रण का प्रयोग दंत पूरक धातु के लिए, हाँ, अब सम्मिश्रण का जो प्रयोग है ना दांत पूरक धातु के प्रयोग में किया जाता है। 27 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे का मिश्र धातु का है? तांबे का मिश्र धातु क्या हो? कॉपर प्लस जिंक भी बोलते हैं इसको, और कॉपर प्लस जिंक से क्या होता है, और कॉपर प्लस टीन मतलब SN, ये आपका क्या है? मिश्र धातु है। तो यहाँ पे पीतल कांसा है, तो ये हो जाएगा 28 का सी। 29 का ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, और ये लाल द्रव है। 29 का डी। 30 का व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। व्यंजक चूर्ण जो है अधिक विलय नहीं होता, नाम मात्र का विलय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पीला रंग का चूर्ण नहीं होता, ऑक्सीकारक भी नहीं होता है, नहीं, पीले रंग का तो होता है, ऑक्सीकारक भी होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। लेकिन कह रहा है असत कौन सा है? तो अधिक विलय नहीं होता है, नाम मात्र का होता है, तो ये असत है, ये 30 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, डार्विन ने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, प्राकृतिक वनवाद की बात की थी। वह किस पर आधारित था? वह तीन फैक्टर था उसका, ओवर प्रोडक्शन था, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। तो ये तीनों सही है। 31 का डी। 32 का जुगनू होता है, क्या होता है जुगनू? जुगनू एक कीट है, सिंपल सी बात है। 33, घटपर्णी में निम्नलिखित में से घटपर्णी के जो कौन सा भाग जो है घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है? घटपर्णी का जो पत्ता होता है ना वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। बी। 33 का बी, देख लीजिए बी। 34 का प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? मृदाविहीन बोले तो पानी में सबसे ज़्यादा। लाइकेन क्या होता है? पानी में होता लगा सबसे ज़्यादा, और बहुत बड़ी मात्रा में होता है। 34 का 2 आंसर हो जाएगा, केवल 2 ही होगा, याद रखिएगा, बी हो जाएगा 34 का बी। जिसने भी ये सेट भेजा है ना उसमें गलती से 35 से लेके 49 तक उसने टिक कर दिया है, उसके बाद टिक नहीं है। तो इस सेट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इससे पहले किसी भी सेट में टिक नहीं मारा गया था, 9 इस सेट में है, लेकिन ये 15 क्वेश्चन में गलती से ने टिक मार दिया है। तो देखिए हम सॉल्व कर देते हैं।
ध्यान रखेंगे आगे कैसा नहीं हो। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? जंपिंग जीन का सिद्धांत मिलिंगटोंक ने दिया था, मिलिंगटोंक। विटामिन ई गेहूं में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है, और विटामिन ई कमी से विटामिन ई नियासिन इसका नाम है, विटामिन ई का नाम नियासिन है। जनन क्षमता कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा, जो हमारे स्किन में जो है, स्किन के नीचे जो होता है फैट होता है, फैट बाहरी से हमें रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, और अंदर से उष्मा को बाहर नहीं आने देता है। तो इसका आंसर 36 का ए हो जाएगा। 38, मानव रक्त की श्यानता प्रोटीन के कारण होती है। माँ पौधे की भांति, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, गन्ना जो है, गन्ना में उसका हम तना काट काट के नीचे लगाते हैं, कलम बोलते हैं, तो कलम को ही बोलते हैं हम तना काट विधि। माँ पौधे की भांति, 39 का बी हो जाएगा। 40, निम्नलिखित में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि जो है आपका क्लोरीफेनिकोल के लिए है। 41, चारबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चारबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। 42, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी महानदी घाटी, इनमें से महानदी है। 43, बिष्ट द्वाप, बाड़ी द्वाप, रचना द्वाप, चार द्वाप, इसका मिलान करना है, कौन सही है कौन गलत है, आप मिलान कर लीजिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना है। देखिए लिखा है बिष्ट द्वाप, बिष्ट द्वाप से आप देखिए, बो से क्या हो गया ब्यास, और शिष्ट सो से हो गया आपका सतलज, तो बिष्ट हो गया ब्यास और सतलज के बीच। उसी तरह हम बात करेंगे बाड़ी द्वाप, बाड़ी, बो से क्या हो गया ब्यास, रो से रावी, तो बाड़ी द्वाप हो जाएगा रावी और ब्यास के बीच। रचना द्वाप की बात करते हैं, रचना द्वाप देखिए, रो से रावी, तो से चिनाब, तो रचना हो गया रावी और चिनाब। फिर चाज की बात करते हैं, तो चाज, चो से हो गया चिनाब और जो से हो गया झेलम, तो ये होगा, तो मिला लीजिए, इतना इजी है। 44 क्या है? सूक्ष्म सिंचाई, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहा है, पद्धति में कौन सा कथन सही है? देखिए आप ड्रिप सिंचाई बोलते हैं ना, वही सूक्ष्म सिंचाई है। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है, और पौधे ड्रिप सिंचाई करते हैं तो पौधे का जो उर्वरा शक्ति है वो कम की जा सकती है। अगर इस ड्रिप सिंचाई करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति खत्म नहीं होगी, उसको कम कर सकते हैं। और भूजल जो है, अंदर में जो भूजल है उसकी जलस्तर में भी कमी नहीं होगी। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 45, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। 45 के 46 में मिलान करना है। आपको पता ही है कालहंडी, कालहंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालहंडी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है, जावर की खान जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, मौसबानी के लिए तंबा प्रसिद्ध है। 46 का ये हो गया आपका, ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग। 47 का देखिए, सर्वोत्तम किसका संगमरमर, फेमस संगमरमर है मकराना, जो कि आपको राजस्थान में पड़ता है। 47 का ए। 48 में भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस अभी तक जो है ना बम्बई हाई से ही निकाला जाता है। 49, निम्नलिखित में से भारत की पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लेगून जो, ये जो पूर्वी तट है हमारा, यहाँ सबसे बड़ी जो लेगून झील है यहाँ पे है चिल्का झील, उड़ीसा में। उसके बाद जो है यहाँ पे पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में, तो सबसे बड़ी चिल्का है, ऑप्शन है चिल्का। 49 का बी आंसर सही होगा। केवल सीमित भू क्षेत्र में ही क्यों दिखाई देता है? जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है पूरे विश्व में क्यों नहीं दिखाया जाता? उसका एक ही रीजन है कि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की छाया जो होती है आकार छोटा हो जाता है, ठीक है, ये कारण नहीं दिखाई देता। 50 का ये। 51 का, निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? यह सबसे पहले भास्कर साहब ने यह व्याख्या किया था। 51 का बी। 52,
जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तो भारत में क्या होता है? तो भारत में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो उसमें उच्च वायुदाब विकसित होता है। 52 का ये याद कर लीजिए इसको आप लोग। गोलन हाइट बहुत ही चर्चा में रहता है, गोलन हाइट्स हमेशा चर्चा में रहता है। गोलन हाइट क्या बताते हैं? गोलन हाइट जो है एक भूभाग है जिसको इजराइल ने अपने कब्जा में ले लिया पूर्णतः। ये भाग जो था पहले सीरिया के पास था और इसको कब्जा में ले लिया। ये किसके अंतर्गत आता है आपको? मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के अंतर्गत आता है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा बी। 55 आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आंधी घाटियाँ कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है? तो टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? देखिए अटाकामा मरुस्थल की बात करें ना, मरुस्थल की बात करें तो ये चिली में है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रेट भी पाया जाता है। तो एक तो डी सही हो गया, सी सही है और बी में यह संसार का, हाँ यह संसार का सबसे बड़ा सूक्ष्म मरुस्थल है। तो तीनों सही है। सही नहीं है तो एक सही नहीं है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है तो 56 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 1861 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया ना 26 जनवरी 1949 को और अपनाया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 58 का आंसर सी हो जाएगा। 59 का आंसर बात करते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक यानी कि भारतीय संविधान का रखवाला किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक या रखवाला उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। 59 का ए। 59 हो गया आपका। 16 भारत में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से किसकी अनुमति नहीं है? बात करें भारत में जो शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत और संस्कृति अधिकार के अंतर्गत नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सांस्कृतिक समूह द्वारा स्थापित सहकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संगठनों में धर्म और संस्कृति के आधार पर प्रवेश निषेध किया जा सकता है। 60 का बी आंसर, ये नहीं है। 61 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 क्या है? अनुच्छेद 127 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति साहब। बी आंसर सही हो जाएगा। 62 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनुसार हटा सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश कैसे हटा सकते हैं? दोनों संसदों के द्वारा और लास्ट में राष्ट्रपति जी साइन कर दे। तो ए और सी आंसर हो जाएगा 62 का डी। 63 में भारतीय संविधान में लोकहितकारी राज यानी कि कल्याणकारी राज की बात कहाँ की गई है? डीपीएसपी में की गई है। डीपीएसपी बोले तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत। 63 का बी। 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के मुख्यमंत्री राज्य चुनाव आयोग की सलाह प्राप्त करने के बाद मौजूदा विधायक को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के पास इतना पावर नहीं है कि विधायक को अयोग्य घोषित कर दे, ठीक है, कथन ही गलत हो गया। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरा कथन सही है, राज्य का वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री जी होते हैं, राज्य का प्रमुख जो बोलते हैं राज्यपाल होते हैं, वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। 64 का देख लीजिए जहाँ भी हो, 1 गलत 2 सही, सही हो गएगा। 60 का सी। 60 नहीं 64 था ना आपका। 65 देखिए भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति वह किस मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? भारत को यह शक्ति, राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यह संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? संविधान में जो है 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था कि भारत का राष्ट्रपति जो है किसी मामले को मंत्रिपरिषद के सामने पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 66 जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कौन कौन से हैं?
प्रमुख उद्देश्य है वायुमंडल में जो हरित गैस की सांद्रता है, क्वांटिटी है, उसको कम करना, उसको स्थिरीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ए। 67 की बात करें, ये मतलब ये तो है, बी पढ़ लेते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा, नहीं, खाद्य की सुरक्षा की बात नहीं करता है यूएनएफसीसी। वैश्विक जगत पर खाद्य सुरक्षा नहीं करता है। ओजोन परत का संरक्षण की रोकथाम, नहीं, ओजोन परत के बारे में ये नहीं करता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करना, हाँ ये करता है। तो ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। ए और डी देखिए कहाँ कूट में सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका कूट के अनुसार। ठीक है, 66 का सी। 67 विश्व वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन जीव सप्ताह। 68 निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम में सही प्रतिनिधित्व करता है? छोटा से बड़ा बात करें तो बजरी बड़ा हो गया, बजरी सबसे पहले बड़ा हो गया, नहीं आएगा। गाद, हाँ नहीं, गाद से भी छोटा क्या होता है? मिट्टी। गाद तब ना मिट्टी, हाँ, तो इस डी आंसर हो जाएगा, मिट्टी, गाद, बालू, बजरी। 69 का आपको मैथ है, आंसर बता देता हूँ। कहाँ गया 69 का आंसर आप बना लीजिएगा। आप लोग मैथ है, इजी मैथ है आपका। डी। 70 का हो जाएगा आपका बी। 71 का हो जाएगा आपको, 71 का हो जाएगा बी। और 72 का हो जाएगा ये 2500 रुपये। 73 की बात करें, 73 का जो आंसर हो जाएगा आपका 73 की बात करें, 73 का आंसर हो जाएगा सब्सिडी 90%, 9%, ये गलत है आपका। 74 की बात करें तो कुंजेट वर्ग की अवधारणा का संबंध किससे संबंधित है? जो कुंजेट वर्ग यानी कर्व है, कुंजेट कर्व, ये आपको आर्थिक असमानता से संबंधित है। दो कर्व और है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लाफार वर्ग है, लाफार, और एक और है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व तो आपको बेरोजगारी से संबंधित है, लाफार भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बार बार आता है। 75 की बात करें, डेयरी जो है आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है? डेयरी की बात करें तो डेयरी तो हो गया आपका प्राथमिक में, लेकिन आर्थिक गतिविधि साथ में लगा हुआ है, तो यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय हो गया 75 का ए। 76 की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक एवं बुनियादी उद्योग। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के कृषि पर केंद्रित था। क्या यह सही है? जो है सही जो है चतुर्थ 4th 5 ईयर प्लान की बात करें, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, ये सही है। 77 की बात करें, महात्मा गांधी यानी कि 20 रुपया का जो नया नोट आया है ना, 20 रुपये के नए नोट पर किसका तस्वीर है पीछे? एलोरा गुफा का। 78 पिग्मी हॉक के बारे में क्या सही है, विचार कीजिए। पिग्मी हॉक जो है दुनिया में जंगली सुअर की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है, सही है। वर्तमान में जंगल में इस सुअर की आपको आबादी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में असम में है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो एक आपका सही है, सिर्फ एक सही है, 78 का ये। 79 राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राजहंस पर्व जो है ना आपको आंध्र प्रदेश से मनाया जाता है। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश। इस प्रसिद्ध हैरी पॉटर जो के लेखक कौन है? जेके राउलिंग। 81 आपको एससीसी तहत सबसे पहली बार, सीधा मतलब है कि सबसे पहली बार जाति आधारित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो पहली बार जो थी जाति आधारित जनगणना 1931 में शुरू हुआ। 82 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो पुदुचेरी में महिला से ज़्यादा, पुरुष से ज़्यादा महिला है। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीटीबीटी का फुल फॉर्म होता है कम्प्रहेंसिव
टेस्ट बेन ट्रीटी 84 का आंसर 84 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 85 स्वप्ना दत्तम के लेखक कौन है? इसके लेखक है महाकवि भास। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 87 ब्याह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ब्याह सम्मान जो दिया जाता है वो आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 कार्बन क्रेडिट संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल सही है। एक और होता है क्योटो प्रोटोकॉल बता दिए, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल क्वेश्चन आता है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन लेयर से, और क्योटो है कार्बन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को प्रदर्शित की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटकर उसे उत्सर्जन अभियान के नीचे ला चुके हैं। ठीक है, ये बी भी सही है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है सही नहीं है, तो सी देख लेते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, ये भी सही है। डी में है कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय की बात इसमें नहीं होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 89 देखते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो धरती पर अगर CO2 नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे क्या लेगा? जब पेड़ पौधे ही नहीं CO2 लेगा तो फिर ऑक्सीजन कैसे छोड़ेगा वो? तो CO2 बहुत ही जरूरी है धरती पर जीवन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार की बात करते हैं हम यहाँ पे पहले आकार देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, और इसमें जो था पूर्व का हिस्सा जो था, पूरब कैसा बात करते हैं, ये छोटा था। ठीक है, ये छोटा था और लेकिन ऊंचा था, और इसमें पश्चिम का हिस्सा जो बात करते हैं तो इसे दुर्ग कहा जाता था, ये हिस्सा को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 91 का आंसर हो जाएगा बी। बी का आंसर देख लीजिए, बी में क्या है? पूर्व का हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचा था और इसे दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, 92 की बात करते हैं। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली की राजधानी वज्जी की राजधानी वैशाली थी। 92 का आंसर ए हो जाएगा। 93 देखिए, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? कामागाटा मारू प्रकरण की बात करते हैं। बाबा गुरदीप सिंह कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उस टाइम में हुई थी बोस्टन टी पार्टी। 95 सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता, इस सारे ने सामाजिक अनुबंध की बात की है, तो डी हो जाएगा 95 का डी। 96 बोस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी। जो बोस्टिल जेल पर आक्रमण हुआ था वो आक्रमण हुआ था 1789 में, और 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97 है। चीन किसके साथ अपना सीमा साझा नहीं करता? चीन जो है रूस, अफगानिस्तान, मंगोलिया के साथ सीमा साझा करता है, बुल्गारिया के साथ नहीं करता है। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, बुल्गारिया। 98 जहाज जैसे कप्तान से संबंधित अवश्य अखबार। तो बात करें जहाज को कौन चलाता है? कप्तान। तो अखबार कौन चलाता है? संपादक। 99 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली सही है। दो में देखिए 92 के 72वें संविधान संशोधन नहीं, 72वें संशोधन नहीं था, 73 संशोधन था, तो यही गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, तीसरा देख लीजिए, भारतीय गांव में प्राचीन काल से 6 व्यक्तियों से पंचायत बनी है। 6 व्यक्तियों से पंचायत बन रही होती है तो पंचायत नाम क्यों होता?
कुछ और नाम होता। 6 से पंचायत थोड़ी बनती है, 5 से पंचायत बनता है। 3 भी गलत हो गया, इसका आंसर 1 सही हो गया। 99 का आंसर हो गया सी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 100। ये दरोगा सेट 5 था, 4 सेट हो चुका है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।